नहीं, गुंडा तत्व यहाँ पे कभी गंदे लफ्ज नहीं, लड़ाई नहीं गंदे करिए। लफ्ज बिल्कुल लड़ाई नहीं। नहीं हाँ, आ गए कब्जा करने वाले, दाल नहीं गलेगी। हम कह रहे दाल तो भाई जिंदगी में नहीं गल पाएगी यार। अब केवल मेहनत ही बचेगी, गुंडागर्दी तुम्हारी खत्म। कहने का मतलब है हम लोग को रोजगार मिले, व्यवसाय मिले, गरीबों का जो है शोषण ना हो, सब खुश रहें। जो जैसा पढ़ा होगा उसको वैसे रोजगार मिलेगा। भाई अनपढ़ होगा ऑटो चलाएगा, पढ़ा लिखा होगा उसको 17 का मिलेगा। आप ये बताइए। हाँ, तो अब ये जितना पढ़े होंगे उनको उसी काबिलियत का काम मिलेगा ना। 10 साल में हमने मेट्रो चलवा दी, ये चलवा दी। योगी सरकार ने वहाँ से अभी तक मेट्रो आगे भी नहीं बढ़वाई है। 300 तो फ्लाईओवर बन गए हैं, जाम की समस्या खत्म कर दी गई है। देख लिए सब जगह कट बना दिया एसीपी ने, बढ़िया पूरा अरेंजमेंट सही चल रहा है। लखनऊ के अंदर क्या नहीं सही चल रहा हमको बताइए। बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अतीक अहमद जैसे मार दिए गए, मुशीर अंसारी जैसे हटा दिए गए हैं। कितने कितने लोगों की संपत्ति सीज हो गई। अभी कह रहे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ तो हो गया लखनऊ यूपी के अंदर। यूपी सरकार में बहुत बड़ी आराम है, राम राज्य आ गया। राम राज्य कब नेहू नहीं पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। जय हो योगी बाबा के। शिवम राज, शिवम राज कब से रहे ना लखनऊ में? लखनऊ में हमको हो गया लगभग 10 साल है। 10 साल हो गया। इलेक्शंस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? 2 बार से ही योगी रह रहे हैं, क्या बदलाव होगा नहीं होगा? देखिए अखिलेश यादव ने वाइट दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो है हमने जो है ये काम किया वो काम किया, 10 साल में हमने मेट्रो चलवा दी, ये चलवा दी। योगी सरकार ने वहाँ से अभी तक मेट्रो आगे भी नहीं बढ़वाई है। सेकंड चीज़ उन्होंने ये भी कहा था कि आजकल जो मेट्रो चल रही है उस पर आगे बीजेपी अपना ये जो है प्रस्ताव दे रही है कि जो है यहाँ से लेकर आगे हमने मेट्रो चलवाई है। ये गलत जो है ना। सेकंड थिंग, और उसने अखिलेश यादव ने कहा था कि जो है ये काम दिखता है, अखिलेश यादव का जो है दिखता है। इस बार क्या है, बराबर की टक्कर है। और दूसरी चीज़ अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि हम विधायक पे विधायक खड़े कर देंगे, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। तो ये हकीकत है, वो विधायक पे विधायक खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। केवल 5 साल में उन्होंने इतना काम कर दिया। लखनऊ के अंदर आप मेडिकल कॉलेज देख रही हैं, कान्हा स्टेडियम देख रही हैं, इतनी सारी चीज़ें देख रही हैं। लेकिन ठीक है, आप बोल रहे हैं उन्होंने काम किया, मानती हूँ उन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी जो 2 टर्म से बीजेपी क्यों रह रही? कुछ तो ऐसी खामियां होंगी ना। हाँ, बीजेपी इसलिए रहेगी क्योंकि उन्होंने जो है मंदिर बनवाए हैं, और ये सब जो जंग चल रही है उसमें जो है अंधभक्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया मोदी हैं तो हम जिंदा हैं, उनकी पूजा हो रही, उनके मंदिर बन रहे हैं। तो हम लोग को इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है हम लोग को रोजगार मिले, व्यवसाय मिले, गरीबों का जो है शोषण ना हो, सब खुश रहें। अखिलेश की सरकार में ये सब हुआ था। आज आप देख लीजिए 102 रुपये में पेट्रोल पहुंच चुका है। गैस की आप मारामारी आप देख रही हैं, यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो क्या चल रहा है? अभी हमने 2600 का सिलेंडर खरीदा। बताइए, 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करता हूँ, 2600 का सिलेंडर। जो हम 950 रुपये में सिलेंडर लेते थे वो हमको 2600 में सिलेंडर मिला। आज इतनी मारामारी सब जनता देख तो रही बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब वॉर की कंडीशंस आती है तो ऐसी दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं और सामना करना पड़ता है जनता को। तो पेशेंस रख करके सामना करिए, ठीक हो जाएगा। हम इतना जानते हैं कि जब से सरकार आई है तब से केवल एक ही काम में व्यस्त रखा है हम लोगों को कि आप जाइए, बैंक जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, कि बस कागज़ ढूंढिए, आधार कार्ड में ये चेंज करवाइए, बैंक अकाउंट में ये चेंज करवाइए, वो चीज़, बस जब से मिली आइए, बस कागज़ ही ढूंढिए आप लोग, बस सब, और कुछ ना ढूंढिए। बस इतना ही कहेंगे। क्या लग रहा है इस बार फिर बदलाव होने वाला है, मौसम बदलने वाला है? इस बार अगर सपा सरकार आती तो कुछ बदलाव दिखेगा, क्योंकि 5 साल में हमने देखा भी था। जो लखनऊ में इतने सब कुछ देख रहे हैं, आप सब लोग लखनऊ वासी भी बीते 10 सालों में जो करीब 9-10 साल हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हुआ बदलाव लखनऊ के? जानते हैं क्या ही बदलाव हुआ, आप बताइए। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अयोध्या से ही हार गई थी बीजेपी। इसको बदलाव कहेंगे आप? क्या बदलाव है ये? कोई बदलाव लखनऊ का मैं पूछ रही हूँ कि क्या लखनऊ में बीते 10 सालों में कुछ बदलाव नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। क्या हुआ पिछले कुछ सालों में बदलाव नहीं हुआ क्या लखनऊ में? क्या लगता है भैया? मैडम हम कुछ नहीं कहना चाहते। क्या लगता है, बदलाव हुआ नहीं हुआ? नहीं, बदलाव का मतलब लखनऊ मतलब बदलाव मतलब ये नहीं है, मतलब थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए। डेमोक्रेसी है तो किसी को ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली कि हाँ इन्हीं की सरकार आएगी या नहीं आएगी ना। वो तो स्वतंत्र अधिकार है, हमें संविधान देता है कि कोई कहीं भी वोट डाल सकता है। लेकिन जैसे हमारा लखनऊ है, एक कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे एक मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। क्योंकि अगर हम विदेश पर निर्भर रहे, आज जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, आज बंद कर दिया, वो फ्यूचर में कभी भी बंद कर सकता है। तो ऐसे समस्याएं ना है, उसके लिए हमको कुछ ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। चाहे उसके लिए कोई भी योजना लाए। अब जैसे हमारे यहाँ
यहाँ पे सब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे IIT लेवल का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिससे मतलब खुद के इंजीनियर बन के ऐसी कुछ व्यवस्था कर सके कि हाँ फ्यूचर में हमारा कंट्री दूसरे पर निर्भर ना हो। मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार। आज देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, किताबें लेने जाते हैं, 10-10 हज़ार की किताबें नर्सरी KG दे रहे हैं, स्कूल वाले खुले आम लूट रहे हैं, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। मतलब अगर एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ एजुकेशन सुधरेगा तो फ्यूचर भी कंट्री का बने, क्योंकि एजुकेशन ही बेस होता है। अगर एजुकेशन खराब हो जाएगा तो यही जो आज का युवा है कल आके जो आज बेरोजगार है कल बूढ़ा होगा, और जब बूढ़ा होगा तो सोचो तब क्या गुजरेगी, जो आज बेरोजगार है बूढ़ा होकर क्या काम करेगा। हाँ तो एजुकेशन भी सुधार करना। ये तो बोल रहे हैं कि हम भरपूर मात्रा में रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ रोजगार तो दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती ना। सभी को आपको क्या लगता है गवर्नमेंट नौकरी अगर किसी को मिल रही है तो उसके अंदर क्या साक्षरता होनी चाहिए? नहीं, साक्षरता नहीं, हमको एजुकेशन सिस्टम सभी को नौकरी एक तरफ से नहीं दी जा सकती, सबको सरकारी नौकरी, इतनी पॉपुलेशन सरकारी, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो हमारा जो युवा है ना नौकरी दूसरे को देने वाला बने, ना कि सिर्फ लाइन में लग के नौकरी लेने। तो उसको वोकेशनल कोर्स मतलब ऐसा कुछ सिखाया जाए वो खुद का व्यापार कर सके, ऐसा मतलब कुछ करना चाहिए। अब युवा अगर रास्ते पे खड़े होकर घूमेगा और ऐसे चीजें करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देगा, आपको लगता है कि उसको नौकरी मिलेगी? नहीं, हम सारे की नहीं करें, क्योंकि अगर जैसे हमारे बाग में एक पेड़ खराब हो जाता है उसके आधार पर नहीं कह सकते सारे खराब हो गए, और ना एक सही है तो सारे। अब कुछ लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे वैसे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं तो कुछ अच्छे भी लोग हैं ना, ऐसा मतलब सारे लोग खराब नहीं कह सकते ना कि सारे खराब हैं। मतलब एक दो लोग जैसे घूम रहे हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे भी लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखने के बाद। मुझे ये जानना है कि क्या कुछ सच में लखनऊ के अंदर कुछ बीते 10 सालों में कुछ बदला है, नहीं बदला है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, एजुकेशन में? मैडम पूरा लखनऊ बदल गया है। 20 तो फ्लाईओवर बन गए हैं, जाम की समस्या खत्म कर दी गई है, देख लीजिए सब जगह कट बना दिया SCP ने, बढ़िया पूरा अरेंजमेंट सही चल रहा है लखनऊ के अंदर। क्या नहीं सही चल रहा हमको बताइए? बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये चोर लुटेरों के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, चोर लुटेरों के लिए कुछ नहीं खत्म हुआ है। अतीक अहमद जैसे मार दिए गए, मुस्लिम अंसारी जैसे हटा दिए गए हैं, कितने कितने लोगों की संपत्ति सीज हो गई, अभी कह रहे कुछ नहीं हुआ। सब कुछ तो हो गया लखनऊ UP के अंदर, क्या नहीं हो रहा इससे पूछिए, क्या नहीं हुआ? बाबा के आने के बाद से क्या क्या बदल गया, पूरा लखनऊ बदल चुका, UP सरकार में बहुत बड़ी आराम है, राम राज्य आ गया। राम राज्य कब नेहु नहीं पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। जय हो योगी बाबा के। बहुत बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। उन्होंने कहा कि ना रोजगार मिल रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो जैसा पढ़ा होगा उसको वैसे रोजगार मिलेगा। भाई अनपढ़ होगा ऑटो चलाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसको 17 का मिलेगा। आप ये बताइए, हाँ तो अब ये जितना पढ़े होंगे उनको उसी काबिलियत का काम मिलेगा ना। आप सोचिए कि हम क्या कहते हैं हाई स्कूल फेल है और जाके बन जाए IAS, कहाँ से बन जाएगा आदमी? अभी एक भैया बोल रहे थे गैस बहुत महंगी हो गई, सिलेंडर फेल है तो आप कितना किए हुए हैं आप बताइए? आप करे हुए हैं तो फिर आप रिक्शा क्यों चलाते हैं? ये चीज़ कहाँ से खराब है? अब कोई आदमी 60 के साल क्या करेगा, 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो ऑटो क्या खराब चीज़ है? आप सोचते हैं ये ठेला लगा रहा है क्या खराब चीज़ है? पैसे नहीं कमा रहा है क्या? ये सब लगा के बैठे हैं, सब क्या कमा नहीं रहे? कमा रहे कि नहीं कमा रहे? बढ़िया कोई काम तो ना खराब है? आप काम करोगे तब तो, जब काम करना ही चाहते। अब आप लोग की आदत पड़ चुकी थी खराब, पुरानी मरीज थे और दवा पड़ी उनको, अब दवा धीमे धीमे सही हो। कैसे मरीज थे पुराने? अरे सब लुटेरे वाले जो मरीज थे, और कैसे मरीज थे? सोचते हराम की मिल जाए, घूसखोरी मिल जाए, गुंडा वसूली हो जाए, यहाँ सब कह रहे कि अब सब खत्म हो गया। सब कब होता था? सब पहले होता था अखिलेश यादव के जमाने में, अब कहाँ हो रहा है? अब कुछ होता है कहीं पे? देखिए घुसखोरी लूटमार नहीं होती है, घुसखोरी लूटमार अब नहीं होती। अब कहाँ होती है? पूरा सबसे ज्यादा वही बदनाम होनी वही लोग थे, करते थे। अब 10 रुपए देते थे हैं, जो है ऑटो टैक्सी लगाते 10 रुपए देते थे। मार के इनको डंडा मार के लिया जाता था, ये यादव है, लेकिन उसके बावजूद परेशान रहते थे। अरे बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। यादव फिर भी परेशान करते थे। कितने फ्लाईओवर बन गए, कितने UP के अंदर आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे बन गए, कितने एयरपोर्ट बन गए हैं, राम मंदिर बन गया नहीं बन गया, काशी का तो फिर वहाँ से हार क्यों गए बीजेपी? राम मंदिर बन गया तो वहाँ से बीजेपी क्यों हार गई थी? बीजेपी क्यों हार गई हमको ये बताइए पहले। देखिए ये आ गए। अब भागिए ना, इनकी जवाब सुनिए पहले। इसलिए आज वहाँ से हार गए कि जिनकी जमीन वो उसमें लगाई गई जगह, तो जगह जो वहाँ की जो रोड बनी, वहाँ के लोगों की जरिया जमीन खेती जो लगाई गई, उनका पैसा भी ले लिया, मुआवजा भी ले लिया,
और तब भी उनको हरा दिया। ये तो गद्दारी वहाँ के लोगों ने किया है। बाकी ये योगी बाबा वो गद्दार आदमी का कोई इलाज नहीं है। अब क्या बोलना चाहेंगे? उनका कुछ तो रिप्लाई करिए, बोल के गए गद्दार वहाँ के लोग हैं। मैडम हम कुछ नहीं बोलना चाहते, जो बता रहे हैं इनसे सुन लीजिए। बोल दीजिए कुछ आप। हम बोलेंगे तो आपको खराब लगेगा। मैडम कुछ नहीं बोलना। अरे बोलिए तो, आप किसी खराब लगने डर से बोलना छोड़ देंगे क्या? आपका खुद का मत है ना, आपको क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोलिए तो। चलेगा। ये सब उन्हीं लोग को खराब लग रहा है जिनके सब गंदे काम खत्म हो गए। सीधा सा फार्मूला है, जिनका अच्छा काम चलने लग पड़ा उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम ऑटो चला है, कोई खराबी तो ना हो रही है। आज 5 सवारी भी हमारे लगा हुआ है, नहीं तो वहाँ 2014-17 के पहले यूँ रोकते थे, 10 रुपये लाओ, 50 रुपये लाओ, होमगार्ड तक पैसा ले लेता था। अब कोई नहीं लेता, देख लीजिए सब ट्रैफिक वाले खड़े, कोई पैसे कोई नहीं लेता। सारी व्यवस्था चल रही सही, ये हकीकत है। लेकिन बोल रहे हैं कि काफी महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर से नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर का यहाँ से आता था, गैस सिलेंडर जब ईरान के रास्ते से आता है, अब रास्ता ही बंद है तो कहाँ से आ जाएगा? आप ये हमको बताइए। अब जब तो मिल ही रहा है, लेकिन जो है बस इसीलिए नहीं मिल रहा कि दुकानदारों को नहीं मिल रहा, ब्लैक वाला नहीं मिल रहा है। बाकी सिलेंडर तो घर घर पहुंचाया जा रहा। आपके नाम पे कापी है, आप जाइए जो है वो करिए और आपको सिलेंडर घर के पहुंचा देते हैं। कापी जमा करिए। पहले आदमी को तीसरे दिन मिल जाता था, अब ये है कि 15-20 दिन 25 दिन के बाद मिल रहा है, बस इतना अंतर है। योगी आदित्यनाथ धुरंधर सीएम है क्या? एक सपा के कार्यालय साइड एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें जो एक रहमान डकैत, धुरंधर मूवी आई हुई थी, इसमें उसका एक छवि है रहमान डकैत, काफी क्रूर है, काफी बदमाश गुंडा टाइप का है। उससे जो अखिलेश यादव के राज को कंपेयर किया गया है कि उस टाइम बहुत क्रूरता थी, गुंडा माफिया थे, परेशान थे, और योगी आदित्यनाथ को बोला गया कि ये धुरंधर है। ये चीजें यूपी में ठीक करता, आपको लग रहा है क्या? नहीं, धुरंधर की बात मतलब नहीं है। वो सज्जन के लिए सज्जन है, दुर्जन के लिए दुर्जन है, बस वो उसके लिए है। वो सज्जन के लिए सज्जन है, जो जैसा करेगा वो सारी भाषा बोलना जानते हैं। सबसे ज़्यादा भाषा उन्हीं को आती है, जैसी आप बोलेंगे वैसा ही वो जवाब देते हैं, बस और कुछ नहीं है। परेशानी बस गलत लोगों को है, सही आदमी को कोई परेशानी नहीं है। आपको मालूम है, इनको मालूम है, सबको मालूम है। अखिलेश यादव के राज में ऐसा होता था क्या कि बहुत सारे गुंडा माफिया और लोग? बहुत ज़्यादा था, पूरे जो इंतहा हो गई थी। पूछ लीजिए, सब बैठे हुए, इतनी गुंडागर्दी थी कि समझ लीजिए चलना दुश्वार था। वो तो आप लोग को भी मालूम है, किसको नहीं मालूम है। लूटपाट कितनी होती थी, छिनौती कितनी होती थी, किसकी ज़मीनें कब्जे हो गई थी, क्या क्या नहीं था। अब कुछ होता है? अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं होता। अब तो सही सलामत सब चल रहे हैं, देख लीजिए, चल रहे नहीं चल रहे, सबको राज बढ़िया लग रहा है। अंकल कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है मैडम। इलेक्शंस आने वाले हैं तो आपको क्या लग रहा है? बस जीत पक्की है, जीत पक्की है। 100% जीत है। बीजेपी चांस नहीं है, 99 वाला भी चांस नहीं है, 100% बिल्कुल है, 100%। मतलब अभी से क्यों क्लियर है? ये जो काम सपा बोल रहे इस पर खत्म कर देंगे, है, सपा बोल रहे इस पर खत्म कर देंगे। सपा बचा कहाँ है? वो तो मिल गई इस बार सीट, सपा बचा कहाँ है? उसका तो काम खत्म है ही है। योगी खत्म कर देंगे। कौन? सपा बीजेपी को इस पर खत्म कर देगी बोली है। वो उसके कहने से क्या होता है? वो तो झूठ बोल रहा है, उनका काम ही है। विपक्ष है वो, विपक्ष तो बोलता रहेगा, उसका काम ही। जैसे राहुल गांधी बोलते रहते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं? कभी सच्चाई रही है उनकी बात में? वो जमीन के अंदर कहते हैं आलू की फैक्ट्री लगा देंगे, बोलते नहीं बोलते थे आलू की फैक्ट्री लगा देंगे? बताइए, आलू की फैक्ट्री लगा देंगे, कहते हैं लेडीज़ और जेंट्स हम लेडीज़ के बराबर सबको देंगे। क्या बोला था तमिलनाडु के अंदर? तो उनकी बातें वो सब विपक्ष तो बोलता ही रहता है, उनका कोई काम ही नहीं है बेर बोलने के लिए। उनको तो मोदी की केवल बुराई सुननी है बस, और कुछ नहीं करना है। उनको काम क्या करना है कुछ नहीं मालूम है, बस मोदी खराब है, बस उनको यही एक बात बोलनी है। विपक्ष का तो काम ही है ना कि जो मौजूदा सरकार है उसकी बुराइयों को बताए, बाकी कुछ नहीं बुराइयों को बताए। हाँ, बस बुराई, अच्छाई को नहीं बता पाएंगे। बुराई का जो बुराई है नहीं वो बताते रहेंगे। ये सब पूछ लीजिए, सब बैठे हुए, ये सब जितने हैं देखिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये बेच रहे, माल बेच रहे, बढ़िया बेचते, ये भी बेचते, ये भी बेचते, गन्ने का ये देखिए ठेला लगाते हैं सामने, इतना बढ़िया बेच रहे हैं। जब से रोजगार मिल रहा है? नहीं है, कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कुछ नहीं है कहाँ? कारोबार कहाँ है? कारोबार कहाँ है बताइए। हम तो भैया आपको कौन दे रहा है? हमको कौन दे रहा है? कहाँ? कौन सा बिजनेस नहीं है? हाँ, चोरी का बिजनेस नहीं है, लूट का बिजनेस नहीं है, जमीन का कब्जे वाला नहीं, जमीन का कब्जे वाला बिजनेस रह गया। 15 रुपए लाते हो, 25 रुपए लेते हो सवारी से, सवारी की माँ बहने कर रहे हो तुम लोग। लाते, कौन सी सवारी लाते हैं? किसने का दिया?
20 रुपए तुम क्या लाते हो? लूट मारी तो ये करी है, देख लिया, ये आ गए। ये पूछ लीजिए कौन सी, इनसे पूछ लीजिए कौन सी पार्टी के, ये पूछ लीजिए। पूछ रहे हैं कौन सी पार्टी की हो? ये बता, हम लोग कोई पार्टी से नहीं ना। अखिलेश यादव वाले गुंडे वाले तत्व है। अब याद आ गया इनको। होंगी अभी बाबा के जमाने तक अभी है, अभी बाबा के जमाने में ही बोल रहे हैं। अभी जैसे ही बाबा हटने वाला होता है ना, तो ऐसे बोलते हैं ये वैसे बोलेंगे वाली भाषा। तुमको योगी ने क्या, बाबा ने क्या नहीं, तुम्हारी दे दिया? ये इनकी है, तबीयत खराब है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इनको आ गया डॉक्टर दिखाइए, इनको भरा हुआ है। इनको भरा हुआ है। ये आ गए कब्जा करने वाले। दाल नहीं गलेगी, हम कह रहे दाल तुम्हारी जिंदगी में नहीं गल पाएगी। अब केवल मेहनत ही बचेगी, गुंडागर्दी तुम्हारी खत्म। अब वसूली खत्म हो गई, अब खेल इनका खत्म है वसूली का। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। सब गुंडे वाले तत्व हैं, हम जो बता रहे हैं आपको, इनका सब गुंडा तत्व है। नहीं, गुंडा तत्व यहाँ पे। कभी गंदे लफ्ज नहीं, लड़ाई नहीं करिए, लफ्ज बिल्कुल लड़ाई नहीं। नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद।